आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। हूथीस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि 2-3 रोज़ पहले ही उन्होंने ये कहा था कि चीन और रूस के जहाज़ लाल सागर से बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी हमले के गुजर सकेंगे। हम उनकी हिफाजत करेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे और ये दोस्ती हम निभाएंगे। लेकिन हुआ ये कि आज सुबह हूथीस ने एक जहाज़ पर हमला बोल दिया। इस जहाज़ पर उन्होंने 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल जाकर हिट हुई, आग भी लगी और बाद में ये पता चला कि भाई इसका तो मालिकाना हक इस जहाज का चाइना के पास है। अब उस जहाज का नाम क्या है, उस पर कितना नुकसान हुआ और क्या क्या जानकारियां हैं, और फिर मैं 2-3 तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा गजा की, बाकी चीज़ों की। ज़रा आखिर तक इसे देखिएगा, जुल्म भी दिखेगा, मजबूरी भी दिखेगी। लेकिन पहले हूथीस की खबर। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हाँ, जो हम QR कोड दिखाते हैं ये सिर्फ आज़ाद बोल इंडिया की एडिटिंग टीम के सपोर्ट के लिए है। चैनल नया है इसलिए हम दिखाते हैं, इससे गज़ा को हेल्प नहीं पहुंचेगी। गज़ा में जब हेल्प पहुंचाने का ज़रिया साफ़ होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। खबर की शुरुआत करते हैं। OSIN डिफेंडर, इन्होंने जंग की खबरें छापते हैं, उन्होंने भी इस खबर को छापा। उससे पहले आप US सेंट्रल कमांड को, US सेटकॉम जिसे कहते हैं, US की जो आर्मी की सेंट्रल कमांड है, उन्होंने इस खबर को शेयर कर दिया कि सुबह 2:50 से लेकर 4:30 बजे के बीच में जो है, जो सना का यानी यमन की राजधानी सना है उसके टाइम के मुताबिक जो है ईरानियन बैक्ड हूथीज ने जो है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो दागी हैं रेड सी के अंदर। चलिए हम वापस OSIN पर आते हैं। जहाज़ की तस्वीर दिखाई गई है, यहाँ लिखा गया है हूथी ने 5 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी और इस जहाज़ पर दागी जिस पर पनामा का झंडा लगा था। क्या हूथीज यहीं मुगालते में आ गए, यहीं गलती कर दी कि उन्होंने पनामा के झंडे का वाला जहाज़ जो है वो पनामा का या इजराइल का समझ लिया, जिसकी वजह से उन्होंने उसे मार गिराने की सोची। हालांकि उससे पहले उन्होंने चेतावनी दी थी या नहीं दी थी, ये बात सामने नहीं आई है। पता ये चला है कि चाइना की कंपनी है, उसी का कार्गो शिप है और इसका नाम MV हुआंगपू है, जिस पर एक मिसाइल आकर तो टकराई है 5 में से, और इससे हुआ ये कि फौरन डेक जो होता है पानी के जहाज़ का उस पर आग लग गई। गनीमत ये रही कि आधे घंटे के अंदर, माफ़ कीजिएगा, आधे घंटे के अंदर ही इस आग पर काबू पा लिया गया, एक्सटिंग्विश कर लिया गया। आधा घंटा आग भड़की रही, इसका मतलब हिट करने वाली चीज़ वाकई दमदार थी और ये चाइना की एक कंपनी है उसका शिप था। और लिख भी रहा है ये OSIN डिफेंडर की, ये सब तब हो रहा है जब हूथीस ने अभी 2-3 रोज़ पहले ही चाइना से उसके परिचालन का, जहाज़ों के परिचालन का वादा किया है कि हम कोई तुम्हारा जहाज़ हिट नहीं करेंगे, जहाँ जी जाना है जाओ, बाब एल मंदब से होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए, लाल सागर से होते हुए आप अपने जहाज़ जहाँ तक ले जा सकते हो वो ले जाओ, हमारी तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा। और 2 दिन बाद ही ये हो जाना। अभी तक मैंने बहुत ढूंढा, हूथीस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पर आया नहीं था जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था। चलिए ठीक है। और वैसे गार्ड ने भी 24 ने भी इस खबर को छापा कि जो है वो उस पर आग लग गई, जहाज पर एक मिसाइल आकर टकराई थी हूथीस की चाइनीज जहाज पर। लेकिन ये वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि शिपिंग प्राइसेस आर गोइंग अप अक्रॉस द वर्ल्ड थैंक्स टू द हूथीस। वो हूथीस को इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कच्चे तेल के भाव आसमान को छू रहे हैं। जो फिलहाल दुनिया के ताकतवर देश जो तेल के रास्ते किसी मुल्क को दबाने, बर्बाद करने के ख्वाब और मंसूबे बुनते हैं, उन सब के लिए मुश्किल हो गई है अब कि बढ़ते हुए तेल के दामों को कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसा नहीं है कि यमन ही सिर्फ अकेला कर रहा है, यमन में भी हमले हो रहे हैं और ये उस हमले की तस्वीर है, सेवियर ने शेयर की है। यूनाइटेड, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं, रोशनी से आप समझ लेंगे। वहाँ पर आकर मिसाइलें गिर रही हैं। ये मिसाइलें अमेरिका और ब्रिटेन की हैं, जो लगातार यमन के सना में, सादा में और हुदैदिया में, ये सारे हूथी कंट्रोल वाले एरिया हैं, यहाँ पर आकर मिसाइल गिराते हैं और उनके अड्डों को तबाह करने की बात कहते हैं। अब एक फ़लस्तीनी बुज़ुर्ग की तस्वीर आप देखिए, आपको पूरा गज़ा पीछे खड़ा हुआ दिखाई देगा। सब बेसहारा से लोग, उधड़ी हुई सड़कें, साइकिल पर आ गए हैं, कुछ बल्दिया के ट्रक हैं, बस बाकी लोगों के पास साइकिल है। और ये बूढ़ा शख्स, शायद इसके पास खाने का कुछ सामान, आटा या चावल आ गया है, इसी वजह से लाद कर अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए
उन उधड़ी हुई सड़कों पर उन मलबों से गुजरते हुए कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाब बुनते हुए चले जा रहे हैं। इस उम्र के शख्स को देखकर हमेशा मेरी आंख भर आती है। मैं उस शख्स में अपने 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 वालिद को ढूंढता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कैसे ये इस उम्र में काम कर रहे हैं। मैं होता तो नहीं करने देता, लेकिन वहाँ के हालात ये हैं, किस बाप का कौन सा जवान बच्चा मारा गया है, कौन पोते जवान होते हुए पोते मारे गए हैं, नहीं कह सकते। इस वक्त हम ये भी नहीं कह सकते कि कैसी औलादें होंगी कि बूढ़े माँ बाप को ये सब करने के लिए बाहर भेज दिया। पता नहीं अब औलादें होंगी भी या नहीं होंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस बेशर्मी की जो आज हमारे सामने आई तो हमें बड़ा बड़ा धक्का लगा, लेकिन फिर समझ में आया यही तो साजिश है। UNRWA की जो एड गज़ा में हमेशा से आती थी, इस जंग से पहले भी, जंग नहीं बल्कि जुल्म और जबर का जो सिलसिला इससे पहले भी आती थी, 7 अक्टूबर से पहले भी, वो बंद कर दी। इजराइल की शिकायत पापा शेंगो ने ऐसे मान ली। अब ये फैसला हुआ है कि 2025 तक वो UNRWA की एड गज़ा नहीं आएगी। कहा गया था हमास के हाथों में जाती है, हमास के लोग ऑपरेट करते हैं UNRWA फ़लस्तीन में, लेकिन ये पोर्ट बना रहे हैं और पोर्ट से क्या लाएंगे, क्या ले जाएंगे गज़ा का, हमें नहीं पता। ये एड लाने की बात कर रहे हैं, इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, काहे पैसा खर्च कर रहे। UNRWA देगा नहीं, रफ़ा से ट्रक नहीं आने देंगे, रफ़ा से खड़े हुए ट्रक नहीं आने देंगे। पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट से लाएंगे मदद, और पोर्ट सरपरस्ती में रहेगा इजरायली फ़ौज के। ये तो कहते हैं हमारे बूट्स यानी हमारे फ़ौजी नहीं उतरेंगे गज़ा की ज़मीन पर, कैसे होगा। गज़ा के समंदर के साहिल पर गैस के भयंकर तरीके के भंडार हैं और गज़ा के उस ख़जाने पर लोमड़ियों की, गिद्धों की नज़र है। ज़फ़रुल इस्लाम खान हैं, भारत के एक बहुत शोहरत याफ्ता मुसलमान हैं, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, और मैं इनसे मिल चुका हूँ। ये एक्स चेयरमैन हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के। तब मैं इनसे मिल चुका, इनका इंटरव्यू लिया। तब मैं एक देश के बड़े मीडिया हाउस में हुआ करता था जो तब गोदी मीडिया नहीं था। तो ज़फ़रुल इस्लाम ने कहा है कि हौथीज़ अपने अटैक जारी रखेंगे तब तक जब तक इज़राइल गज़ा में ब्लॉकेड को ख़त्म नहीं करता, और यमनी सबसे बहादुर कौम है और इस दुनिया में उनसे बहादुर कौम कोई भी नहीं है, और वो अब सिर्फ इज़राइल की शिप नहीं रोक रहे, बल्कि रेड सी में नहीं रोक रहे, बल्कि अब उन्होंने अपना दायरा इंडियन ओशन तक भी बढ़ा दिया है। कहा है यहाँ भी हम तुम्हें घेर के मारेंगे। और इजरायली फ़ौजी अपनी मौज मस्ती के लिए क्या कर रहे हैं वो पत्रकार सुलेमान अहमद ने दिखाया। ये फ़ौजी मैं आपको दिखा नहीं सकता, बस 2 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये अपने प्यारों को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, ना जाने कौन होंगी वो, उनको दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये वीडियो शूट करते हैं। फ़लस्तीनियों के खून पसीने से बनाए हुए घरों के पास जाते हैं, डायनामाइट आईडी बिछाते हैं। एक देख लिया आपने, अब दूसरा स्क्रीनशॉट, ये धुआं ये उड़ा देते हैं। ये अपने आप को बताते हैं कि एट द एंड समथिंग केम आउट ऑफ मी। समझ रहे हैं, ये सब कुछ है। हाँ, एक चीज़ और, रूस में जो हमला हुआ ISIS का, उसके बारे में तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। सुलेमान ने उसके बारे में लिखा कि ISIS ने हमास को धमकी दी, ISIS ने हिजबुल्लाह को भी धमकी दी, ISIS ने सीरिया के बशर अल असद राष्ट्रपति को धमकी दी, ISIS ने इज़राइल के हर दुश्मन को धमकी दी। कोई ये तो बताए उसने ऐसा क्यों किया, सिर्फ उन्हें ही धमकी क्यों दी, इज़राइल या अमेरिका को क्यों नहीं।